हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां आपको कोई भी पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन कोड लगाना है। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो परीक्षा आपकी बोर्ड्स की है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की है। बात समझ में आ रही है? और हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? मुकुलन और कायिक प्रवर्धन। बात समझ में आई? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भैया पिटारे में से कौन सी चीजें निकल कर आती हैं। राइट, बोलो यस सर। अब देखो, क्या हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानते हैं? बोलो यस सर। इसके बारे में हमने डिटेल में सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग के अंदर और कॉपी के अंदर फिट कर लिया है। यदि आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज आप प्लेलिस्ट पर जाइए, प्रीवियस वीडियोस पर जाइए और बढ़िया से जो है अलैंगिक प्रजनन क्या होता है उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लीजिए। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं मुकुलन की और कायिक प्रवर्धन की, और इन दोनों में ही क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन। मतलब यहां पर एक जनक जो होगा, बात समझ में आ रही है? यहां पर एक जनक जो होगा, एक जनक, दो की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। राइट, यहां पर जो एक जनक होगा ना बाबू, राइट, यहां पर जो एक जनक होगा वही क्या करेगा? वही संतति का यानी कि संतान का क्या करेगा? प्रजनन करेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, स्पेशली इसमें जो कायिक प्रवर्धन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बात समझ में आ रही है? इसके बहुत सारे जो उदाहरण हैं उसको हम डेली लाइफ में भी तो देखते हैं। आपने देखा होगा यार कि जो आलू होता है, राइट, आलू के ऊपर क्या होता है? आलू के ऊपर अंकुरण होना चालू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें से ही नया पौधा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो किसमें आती हैं? आपके अलैंगिक प्रजनन में। किसमें आती है? अलैंगिक प्रजनन में। बात समझ में आई? और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, एक जनक होगा और वो एक जनक जो है वही संतान का क्या करेगा? प्रजनन करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक कोशीय है या फिर बहुकोशीय है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। क्लियर? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पादप है या फिर जीव जंतु है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो, तो ये बात अपने को अपने दिमाग के अंदर फिट रखनी है भैया। इंटरवल के पहले आज की क्लास में हम मुकुलन की बात करेंगे और इंटरवल के बाद हम लोग जो है कायिक प्रवर्धन की बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? और जब कभी भी बात होती है किसकी? मुकुलन की, सबसे पहले दिमाग के अंदर एक नाम आता है हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा में जो मुकुलन होता है उसका डायग्राम सबने किताब में देख रखा है, यही वाला। यस सर बोलो, मजेदार कहानी है। राइट, तो जब भी बात किसकी होती है? मुकुलन या फिर बडिंग की होती है, हम सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर लेकर आते हैं हाइड्रा के बारे में, क्योंकि हाइड्रा जो है उसमें बडिंग यानी कि क्या होता है? आपका मुकुलन होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग है कहानी? बोलो यस सर। ठीक, चलो, तो अब देखो हम बात किसकी करेंगे भैया? हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मुकुलन की। राइट, अब मुकुलन में बेसिकली होता क्या है कि किस प्रकार से एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन का तरीका है और इसमें बेसिकली कौन सी जो कहानी है वो घटती है, कौन सी घटना घटती है मुकुलन में, वो देख लेते हैं। देखो, मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया है, तो बड़ी जादू वाली बात है। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर, राइट, एक छोटा 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 अंकुर, राइट, मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर, अरे बाबा सीधी लाइन नहीं बन रही आज, ठीक है, चलो, मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जो है वो जनक, आपका जो जनक होता है उस जीव के शरीर पर विकसित हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखो। राइट, उसके बाद समय आने पर नए जीव का निर्माण होता है और खुद को जो जनक होता है वो नए जीव से क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो इस तरीके से क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, क्या होगा? सबसे पहले जो है एक अंकुर यानी कि बड, इसको क्या बोलेंगे? तो भैया हम इसको बोलेंगे बड। तो एक बड जो है वो क्या हो जाएगा? राइट, वो क्या हो जाएगा? जो जनक रहेगा उसके शरीर के ऊपर उत्पन्न हो जाएगा।
किसमें ये होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हाइड्रा में होता है, और दूसरी बात ये कि ये यीस्ट यानी कि खमीर में होता है। हम दोनों को समझेंगे, हम हाइड्रा वाली कहानी भी समझेंगे और यीस्ट यानी कि खमीर जो होता है उसकी भी कहानी समझेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलिए, तो हाइड्रा और यीस्ट जो होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका मुकुलन होता है। क्लियर? और ध्यान से देखिएगा, देखो यहां पर जो बीजाणु है उसका निर्माण एक कोशीय और बहुकोशीय दोनों प्रकार के जीव में हो सकता है, राइट। और यदि बीजाणु बन रहा है तो ये कहां पर होगा, पौधों में होगा। तो हालांकि इस लाइन का ऊपर वाली जो दोनों लाइन है उससे बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, पर बस आप ये ध्यान रखिए कि जो अंकुरण है वो जनक के किसी एक भाग में होगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है, तो हाइड्रा में होगा और किस में होगा, यीस्ट में होगा। चलो, तो ऊपर वाली दोनों चीज को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मैं लाइव क्लास में भी आप लोगों को बता रहा हूं कि इन डायग्राम्स को आपको कैसे बनाना है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मस्त वाली ये कहानी है, राइट। अब इसकी एक डेफिनेशन और क्या हो सकती है, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह में कोशिकाओं की जो समसूत्री विभाजन होता है, मतलब एक प्रकार से सूत्र होना चाहिए, एक समान सूत्र होना चाहिए किसका, कोशिका का, और उससे जो उभार पैदा होता है उसे हम कहते हैं मुकुल यानी कि बड। उसे हम क्या कहते हैं, मुकुल यानी कि बड। अब आपने सुना होगा ईयर बड के बारे में, जिससे हम कान साफ करते हैं। बोलो यस सर। तो हम उसको बड क्यों कहते हैं, उसका आप आकार देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भैया उसका जो आकार है ना वो ऐसा होता है। यहां पर तो ऐसी एक जो है क्या होती है, एक ऐसी प्लास्टिक की डंडी होती है। बोलो यस सर, ऐसा प्लास्टिक का होता है यहाँ पर। और आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर जो है बाबू, इसके ऊपर जो है इस तरीके से बड बने होते हैं दो, ये राइट, और एक नीचे की तरफ भी बना होता है। बात समझ में आ रही है? एक जो है लेफ्ट वाले कान के लिए और एक राइट वाले कान के लिए। एक ही से दोनों साइड यूज मत किया करो, क्योंकि इससे बताए क्या होगा, इससे होगा एक कान में यदि कोई संक्रमण होगा तो वो दूसरे वाले में ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कहानी? तो आप यदि इस वाले भाग को देखेंगे तो ये क्या है बाबू, ये तो बड है जिसको आप क्या बोलते हो, मुकुल। तो यदि आप इस वाले भाग को देख रहे हैं तो बेसिकली ये क्या है, तो यही है बड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं मुकुलन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो, तो मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की जो विधि होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। और मुकुल जो है वो विकसित होकर एक पूर्ण जीव बन जाता है। चलो अपन डायग्राम बनाते हैं हाइड्रा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इस चैप्टर में जब हम अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अमीबा के पास चलते हैं जहां पर द्विखंडन होता है, और हम अमीबा के लिए बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हाइड्रा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आ जाओ, तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा किस चीज की, हम बात कर रहे हैं बाबू हाइड्रा में मुकुलन। चलो, तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रा, राइट, हाइड्रा में मुकुलन। ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये बात है। चलो, तो हमारी बात हो रही है किसके बारे में, हाइड्रा में मुकुलन के बारे में। अब ध्यान से देखना होता क्या है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, होता क्या है। अपन बनाते हैं ऐसे, तो भैया ऐसा, रुको थोड़ा इसको ना अपन दूर बनाएंगे, थोड़ा ऐसा बनाएंगे अपन दूर। क्या आपको हाइड्रा दिख रहा है? बोलो यस सर। क्या आपको हाइड्रा दिख रहा है? बोलो यस सर। भैया किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, हाइड्रा है यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये आपका हाइड्रा है, बोलो यस सर। अब ये जो हाइड्रा है आपका, राइट, यहाँ पर ऊपर की तरफ ना इसके टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ऐसे 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 इसके क्या निकले हुए हैं, टेंटिकल्स निकले हुए हैं, राइट। अब इस हाइड्रा को अपना प्रजनन करना है, अलैंगिक प्रजनन करना है। मतलब ये कि इसको कहीं और से किसी प्रकार के शुक्राणु, जीवाणु नहीं होता, सॉरी, शुक्राणु या फिर अंडाणु की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अलैंगिक प्रजनन है। तो क्या होगा, इसका जो ये वाला भाग है, ध्यान से देखना बेटा, इसका जो ये वाला भाग है ना, इसमें बड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बड आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मुकुल।
ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे मुकुल। क्या बोलेंगे, हम इसको बात करेंगे मुकुल के बारे में। चलो, तो ये हो गया आपका हाइड्रा, जिसको हम बोलेंगे मुकुल। चलिए, यहां पर ऐसा बड आ गया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो बड होगा ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये डेवलप होना यदि शुरू हो जाएगा तो फिर मेरे को ये वाला फिर से बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो, तो अरे यार सेम तो नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, चलो सेम तो नहीं बनेगा, पर आप लोग समझ जाओ, है ना। अपन ड्राइंग की क्लास नहीं चल रहे हैं, अपन बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऐसा 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 ये सारे टेंटिकल्स अपन ने बना दिए, और ये जो बड हमने बनाया है, राइट, अब ये थोड़ा सा कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया कोशिका विभाजन के कारण, थोड़ा और बड़ा हो गया, और भैया इसमें भी जो है टेंटिकल्स हाँ शुरू हो गए। इन टेंटिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं होगा अपने पास, स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आपका जो मुकुलन है वो यहां पर हो चुका है, बोलो यस सर। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, और भैया यदि ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, राइट, बोलो यस सर, तो ये जो मेन आपका जनक था, बात समझ में आ रही है, जो आपका जनक था, राइट, वो तो वैसा ही रहेगा, ऐसा 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 जनक तो यहीं पर रहेगा, पर आपका जो दूसरा वाला फ्रेश वाला नया वाला कोशिका विभाजन के बाद हाइड्रा बना है, राइट, वो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे 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 बन जाएगा, और एक समय बाद जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक समय बाद ये यहां से अलग हो जाएगा, राइट, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि नया, ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, संतति, यानी कि संतान हाइड्रा। बात समझ में आई? बोला यस सर, खत्म खेल। तो ये हुआ आपका क्या, नया संतति यानी कि संतान हाइड्रा। पर मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैंने ये जो आपका जनक हाइड्रा है इसको भी यार बड़ा कर दिया। जनक हाइड्रा जो है उसको भी मैंने क्या कर दिया, आपका बड़ा कर दिया। तो उसको अपने को बड़ा नहीं करना है, उसको उतना ही बड़ा रखना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जगह पर एक मुकुल यानी कि बड आया, फिर वो बड़ा हो गया, और फिर भैया बड़ा होके फिर वो इसके बाद यहां से ऐसा कट जाएगा और बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से ये होगा एक बढ़िया वाला आपका अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मुकुलन किसमें, हाइड्रा में, या फिर हम इसको कहते हैं बडिंग इन हाइड्रा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको कॉपी में नोट कर लिया जाए। हरी अप, पक्का? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को और आगे लेकर, चलो 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 चलो, और इस कहानी को हम आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि हाइड्रा जो है उसमें किस प्रकार से मुकुलन होता है। एक और उदाहरण हमारा इंतजार कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि यीस्ट में मुकुलन कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे यीस्ट में कैसे मुकुलन होता है उसके बारे में। देखो यहां पर कवि क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अधिकांश यीस्ट मुकुलन नामक असीमित विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अधिकांश यीस्ट मुकुलन नामक असीमित विभाजन की प्रक्रिया के कारण अलैंगिक प्रजनन करते हैं। सबसे पहले यह जनक कोशिका पर छोटा सा उभार पैदा होता है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। बात समझ में आई? जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, एक छोटा सा क्या पैदा होता है, उभार पैदा होता है, राइट। यह पूर्ण आकार तक वृद्धि करता है और कली का निर्माण करता है। ध्यान से देखो, एक बना, उसके बाद फिर ये न्यूक्लियस भी विभाजित हो गया, उसके बाद फिर जो है ये क्या हो गया आपके, तो भैया ये डॉटर, ये आपके जो है डॉटर यीस्ट हो गए। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, संतति बोल देंगे। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि ये जो चीजें हैं ये क्या हो गई, जनक। सिंपल सी कहानी है कि हमें जनक यीस्ट मिल गया और साथ में ऊपर की तरफ हमें क्या मिला, तो भैया संतति। क्या मिला हमें, तो भैया हमें मिला संतति। बात समझ में आ रही है? संतति मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर यीस्ट। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जनक कोशिका का नाभिक
संतति नाभिक में विखंडित हो जाएगा और संतति कोशिका में माइग्रेट कर जाएगा। तो ये जो तरीका है इसमें भी एक प्रकार का मुकुलन बना था, मुकुलन हुआ है, और मुकुल बना है कहां पर? यीस्ट के ऊपर। बात समझ में आ रही है? बड़े इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो हमने अभी देखा कि हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन किस प्रकार से होता है। चलेंगे इस कहानी को थोड़ा और आगे और अब मूव करेंगे भैया कायिक प्रवर्धन के तरफ। चलो देखो, अब कायिक प्रवर्धन जो होगा उसकी कहानी क्या है? बड़ी सिंपल सी कहानी है कि भैया एक प्रकार का ऐसा अलैंगिक प्रजनन है जिसमें पादप जो रहेगा, राइट, ये सिर्फ किस में होगा? पादप में होगा भैया, इंसानों में नहीं होगा, जीव जंतुओं में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहां पर हाथ रखा है और इस हाथ से पूरा जो इंसान है वही पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ किस में होता है? पादपों में होता है। कि किसी पादप यानी कि पेड़ पौधे के जो मूल रहता है, तना है, पत्ती है और कली है, राइट, इससे या ऐसे किसी और कायिक अंग द्वारा किसी पादप को प्राप्त किया जाना ही क्या कहलाता है? आपका कायिक प्रवर्धन यानी कि अलैंगिक जनन। मतलब ध्यान से देखिएगा, मूल, तना, पत्ती अथवा कली जो है ये यहां पर अगले जो जनन है, प्रजनन है, उसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? चूंकि जो जनन होता है वो पादप के कायिक भागों से होता है। बात समझ में आई? चूंकि जो जनन होता है वो किसी पादप के कायिक भाग से होता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो, कायिक भाग क्या होंगे? जैसे मूल हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, कली हो गई, मतलब जो भी पादप के अंग हैं बेसिकली। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कायिक क्या होता है, राइट, तो आप क्या बोलेंगे? कायिक यानी कि आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो बेसिकली क्या है? तो आप बोलेंगे पादप के अंग हैं बाबू, पादप के, राइट, ये पादप के क्या हैं? तो भैया पादप के ये अंग हैं। क्या है पादप के? तो बाबूजी पादप के ये अंग हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पर इसको हम प्रॉपर वे में, डेफिनेशन के साथ में, नोट्स के साथ में और उदाहरण के साथ में अपने दिमाग के अंदर फिट करने वाले हैं, राइट। तो पहले इसको नोट करो और ये छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखो किसके बारे में? कायिक प्रवर्धक के बारे में, प्रवर्धन के बारे में, राइट। चलो पक्का 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 बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। हाँ जी, क्या कहा जाएगा? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान से देखिएगा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधा अपने भाग, जैसे कि जड़ हो गया और जो है क्या हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जिसमें आपका जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, जिनसे विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। जड़ से पौधा बन गया। आप सोच रहे हो प्रकृति ने कितनी इंटरेस्टिंग चीजें डिजाइन करके रखी हुई है कि जो जड़ है आपका, तना है आपका और पत्तियां हैं, इन्हीं से विकसित होकर नया पौधा जो है वो क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। इसके मुख्य तकनीक क्या हो सकती है? तो भैया परतन हो सकती है, कलम लगाना हो सकता है, या फिर आपका जो है रोपण लगाना हो सकता है। आप सोच कर देखिए कि आपने एक प्याज को जमीन के अंदर लगा दिया और उसमें जो है क्या हो गया, देखो उसमें फिर अंकुर आ गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद वो पूरा का पूरा पौधे में परिवर्तित हो गया। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? कायिक प्रवर्धन हो गया। और इसके कौन सी तकनीक मुख्य है? तो ध्यान से देखिएगा, परत करना, या फिर जो है आपकी कलम लगाना, या फिर क्या करना? रोपण करना, ठीक। और इसके उदाहरण क्या होंगे? गन्ना होगा, गुलाब होगा, अंगूर होगा, और जितनी चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं, राइट, इन सबसे क्या हो सकता है? कायिक प्रवर्धन हो सकता है। कौन सी चीजें हैं उसको ध्यान से हम देख लेते हैं। जैसे अदरक। अब यदि आपसे कोई बोले कि भाई अदरक है क्या, राइट, तो आप बोलेंगे अदरक एक क्या है? जड़ है। और यदि एक जड़ है तो सोचो एक जड़ पूरा का पूरा, अदरक जो है वो कोई बीज नहीं है बेटा, वो क्या है? जड़ है। और एक जड़ जो है वो पूरे के पूरे पौधा जो है उसको यहां पर पैदा कर रही है। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे किसी आलू की। बात समझ में आई? हम बात करेंगे किसी आलू की। तो इसको तो अपन डायग्राम से समझेंगे, तगड़े वाले डायग्राम से। ध्यान से देखिएगा, मैं एक आलू बनाने की कोशिश करता हूं। हमेशा की तरह प्लीज आप लोग ड्राइंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, वही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। बोला यस सर। हमने यहां पर भैया एक आलू बनाया, हमने जो है यहां पर एक आलू बनाया बाबू। क्या बनाया? आलू 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 आलू, राइट। तो इस तरीके से हमने यहां पर एक आलू बना दिया है। चलो, इस तरीके से हमने यहां पर एक आलू बना दिया है। चलिए, इस आलू में हम
अभी मैं आलू से जो है कायिक प्रवर्धन कैसे हो रहा है वो बता रहा हूं। थोड़ा सा आप वेट करो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे आलू टिक्की कैसे बनती है और पानी पूरी में इसको कैसे यूज किया जाता है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो अपन ने आलू बना दिया, बोलो यस सर। भैया इस आलू के अंदर, राइट, इस आलू के अंदर ऐसे बीच बीच में आप देखना आंख होती है। क्या होती है? आंख होती है। ऐसे बीच बीच में इस आलू के अंदर क्या होती है? तो बाबू आंख होती है। आपको एकदम हल्का सा दिख रहा होगा, राइट। तो इस आलू के अंदर बीच बीच में क्या होती है? आग होती है। चलो इस तरीके से इस आलू के अंदर आपने आग बना दी। अब क्या होता है कि यहां से अंकुरण चालू हो जाता है। पुराने वाले जो आलू होते हैं उसमें आप देखना कि यहां से जो है अंकुरण चालू हो जाता है। बोलो यस सर। और ये जो अंकुरण होता है वो कैसे होता है? मान लेते हैं कि ये यहां पर ऐसा, फिर इधर पे ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर ये यहाँ पर एक बड़ा अंकुर निकल कर आ जाएगा। बोलो यस सर। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, फिर यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर ऐसा अंकुर आना चालू हो जाएगा। तो ऐसे आलू में क्या हो रहा है? अंकुरित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जिसको आप आलू कह रहे हो, राइट, उसी में से ये अपने पूरे एक पौधे का एक भाग है। बोलो यस सर। और भैया इसी के अंदर से क्या निकलने लगे हैं? जड़ निकलने लगी है, और जो है आपकी शाखाएं निकलने लगी है। बोलो यस सर। ठीक, तो ये यहां पर इस तरीके से जड़ निकलने लगी। चलो यहां से इस तरीके से ऐसे जड़ निकलने लगी। एक दो अपन और निकालते हैं, रुको। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको करते हैं खोपड़ी के अंदर फिट। ये यहां से ऐसी जड़ निकलने लगी। बोलो यस सर। ठीक है, कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। तो इस तरीके से इससे क्या निकलने लगी? ऐसी जड़ अंकुर निकलने लगा। जड़ नहीं निकल रही है, बेसिकली अंकुर निकलने लगा इस आलू के अंदर से। तो अब इसको आप क्या बोलोगे बताओ? अब ये जो रहेगा, इसको जमीन में आप जब डालोगे तो ये पूरा का पूरा पौधा बना देगा, और पूरे पौधे के साथ साथ में ये जो है जमीन के अंदर बहुत सारे जो आलू होंगे उनको पैदा कर देगा। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी पौधा अपने किसी भाग, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियों से विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। क्लियर? बोलो यस सर। कभी कभी तो कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं, राइट, जिन पत्तियों से ही पौधा जो है वो पूरा विकसित हो जाता है, जिन पत्तियों से ही पत्तियां पौधा पैदा हो जाती हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। चलो एक अपन पत्ती बनाते हैं तगड़ी वाली। चलो एक पत्ती बनाई बेटा मैंने, एक यहां पर हमने जो है एक ऐसे पत्ती बनाई। बोलो यस सर। ठीक है, चलो ये अपन ने बनाई पत्ती। क्या बनाई? पत्ती बनाई। सभी पत्तियों में कायिक प्रवर्धन नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ कुछ एक पत्तियों में होगा। और ऐसी कौन सी पत्ती होती है, राइट, जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। चलो ये मैंने बना दी यहां पर पत्ती 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 पत्ती, इस तरीके से आपने पत्ती बना दी। हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर जो है, ध्यान से देखिएगा, राइट, इसके अंदर हम कुछ और चीजों को भी ऐड करने वाले हैं, जैसे कि ये। क्लियर? बोलो यस सर। तो एक पत्ती आपने बना दी। अब क्या होगा, इस पत्तियों से ही यदि अलग पत्तियां बनना चालू हो जाएंगी तो ऐसी प्रक्रिया को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से देखेंगे आप सभी, कायिक प्रवर्धन, है ना। चलो तो मान लेते हैं कि यहां से भी एक पत्ती निकलने लगी, ऐसी पत्ती से पत्ती निकल रही है, इस पत्ती से एक पत्ती और ये यहां पर निकल रही है, राइट। बोलो यस सर। ये यहां से ऐसी एक पत्ती निकल रही है, ऐसी, है ना। ठीक है, और बनाते हैं, रुको एक दो और बनाते हैं। चलो चलो, इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखेंगे। ये यहां से पत्ती निकल रही है, यहां से निकल रही है, और सब तरफ से निकल रही है। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही निकल रही है, सब तरफ से जो है पत्तियां निकल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगला जो भाग है इस पौधे का, पौधे की जो अगली जनरेशन है, राइट, वो इस पत्ती से पैदा हो रही है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? तो बाबू यही कहलाएगा आपका कायिक प्रवर्धन। दैट्स ऑल। तो यही क्या कहलाएगा? आपका कायिक प्रवर्धन। चलो
बात समझ में? ऐसे बहुत सारे हमारे सामने क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं जो कि ऑलरेडी यहां पर गिवन है। आप सोच कर देखो, अदरक में भी ऐसा ही होता है। साथ साथ में यदि हम बात करेंगे राइट, तो कॉर्न यानी कि भुट्टे में भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि भुट्टा जो रहता है राइट, जो भुट्टा होता है उसका ये जो किनारा होता है ये वाला, भाई सिर्फ भुट्टा खाने में तो इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, और भुट्टे का जो ये वाला किनारा होता है राइट, इस पे अंकुरण चालू हो जाता है। तो ये भी किस प्रकार का उदाहरण हुआ, आपके कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल हुआ। साथ में हम प्याज की बात करेंगे, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं इन सब में भी कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। ध्यान से देखो, ये देखो आप, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है भैया, ब्रायोफाइलम की पत्तियां क्या है। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां हैं, ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं, ये भी इसका एक तगड़ा वाला उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? तो ये जितने उदाहरण हैं आपको दिमाग के अंदर क्या रखने हैं, फिट रखने हैं, क्योंकि यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी, पक्का। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो कायिक प्रवर्धन है, क्या ये जो नॉर्मल तरीका है जनन का, इससे इफेक्टिव है या फिर नहीं है। तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये आलू और ब्रायोफाइलम की पत्ती आपने बना ली है? यदि आपने बनाई है तो हम बढ़ रहे हैं आगे। चलो पक्का, सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग में एज वेल एज आपकी जो कॉपी है वहां पर क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। चलो ध्यान से देखो, अब इसके एडवांटेज कौन से हैं, बड़े सिंपल तरीके से देखिएगा, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखो भैया, सबसे पहला तो इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में पुष्प एवं फल जो हैं कम समय में लगने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में आप यदि कायिक प्रवर्धन करवाते हो, आप यदि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हो राइट, तो कम समय में पुष्प और फल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लगना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही कम समय में जो पुष्प है और फल है वो लगना शुरू हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यह पद्धति उन पौधों के लिए बहुत उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न ही नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न ही नहीं कर पाते। आपने कभी केले का बीज सुना है? बात समझ में आई? आपने जो है गुलाब का कभी बीज सुना है? अरे नहीं भैया, हम क्या करते हैं, गुलाब को लेते हैं, कलम लगा देते हैं, और वो जो ऐसी सिंपल सी बोरिंग सी दिखने वाली जो कलम है ना गुलाब की, ये ऐसी बोरिंग सी जो ऐसी दिखने वाली गुलाब की कलम है, बोलो यस सर, ये ऐसे पौधे पर अपन लगाते हैं। रुको, बात समझ में? ये लो, गमले पर अपन ने ये लगा दिया, ये गमला है आपका, बोलो यस सर। तो गमले में बाबू ये जो बोरिंग सी दिखने वाली, आपको बिल्कुल नीरस से दिखने वाली जो आपकी क्या है, गुलाब की कलम है, बोलो यस सर राइट, जिसमें जो है अपन, रुको अभी जरा पूरा खेल समझते हैं इसका, है ना। अब आपने कलम तो लगा दी गमले के अंदर, ऐसे लगा दी आपने, बोलो यस सर, ये लगा दी, ये लगा दी, ठीक है। मिट्टी विट्टी भी बना देते हैं भैया, रुको, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, रंग बिरंगी मिट्टी बना देते हैं अपन, पूरी पोषक तत्वों से भरपूर, है ना। चलो ये देखो, तो इस तरीके से आपने गमले के अंदर ये जो कलम लगाई है, इस कलम में सिर्फ कांटों के अलावा कुछ नहीं होता है। अब ध्यान से देखो बेटा, इस गमले में राइट कांटों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। कौन सा कलर था भैया, ये वाला था, ये वाला था क्या? हाँ, ऐसा कांटों के अलावा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कांटे होते हैं इसमें। बात समझ में आई? अब आपने ऐसी कलम तो लगा दी, इसमें सिर्फ कांटे होते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब क्या होता है, इसी प्रक्रिया के दौरान इसमें से निकलने लगती हैं फिर पत्तियां। क्या निकलने लगती हैं भैया? पत्तियां निकलने लगती हैं राइट, इसमें से निकलने लगती हैं फिर क्या? पत्तियां। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसमें से क्या निकलने लगती हैं? तो भैया इसमें से निकलने लगती हैं पत्तियां। तो अब एक बात बताओ, बीज की जरूरत ही नहीं है ना, बीज की हमें जो है जरूरत ही नहीं है, बोलो यस सर, बीज की हमें जो है जरूरत ही नहीं है, पत्तियां निकलने लगी। और इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, बड़े ध्यान से आप देखिएगा भैया, एक समय बाद तो इसमें से पूरा प्रॉपर जो है गुलाब का फूल ही खिल जाता है। एक समय बाद तो इसमें से पूरा गुलाब का फूल ही खिल जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो गुलाब का फूल बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। तो ये गुलाब नहीं है,
आप अज्यूम कर ले कि ये गुलाब है, राइट? बोलो यस सर। चलो, तो एक समय बाद प्रॉपरली जो है क्या खिल जाता है? फूल खिल जाता है। ठीक है जी। चलो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इसके अंदर फिर ये यहां पर पराग कण जो होते हैं वो भी बन जाते हैं। ये लो, राइट, ये यहां पर पराग कण भी बन जाते हैं। येलो कलर से आपको एकदम पतले पतले छोटे छोटे दिख रहे होंगे। फूल भी खिल गया। तो वो जो आपको बड़ा बोरिंग और नीरस सी दिख रही थी कलम गुलाब की, जिसके पास सिर्फ कांटे थे, कुछ समय बाद भैया उसमें से फूल खिलना चालू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हालांकि कांटे उसमें भी होते हैं, पर उसमें से फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। ये एडवांटेज है, ये फायदा है किसका? कायिक प्रवर्धन का। चलो, और इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस विधि द्वारा उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि भैया जिस आपने पेड़ से गुलाब की कलम निकाली थी, जब वो कलम खुद अपने आप को परिवर्तित कर देगी किस में? एक पूरे पौधे में। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो नया पौधा बनेगा ये अनुवंशिक रूप से वैसा ही होगा जहां से ये जो कलम है वो क्या की गई? ली गई थी। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलिए, तो सीधे यदि हम देखें तो ये सारी कंडीशंस को यदि हम ध्यान में रखें तो यह एक सस्ता, आसान और जल्द नए पौधे उगाने वाली क्या है? विधि है, प्रजनन का एक तरीका है। बोलो यस सर। कहानी समझ में आ गई? तो कैसा है? तो सस्ता है, आसान है और जल्द नए पौधे उगाने की एक विधि है। सिंपल सी बात, आपको गुलाब का पेड़ चाहिए या आप नर्सरी से खरीदोगे यार, सबसे अच्छा तरीका किसी अपने जान पहचान पड़ोसी के यहाँ से आप कलम लेकर आ जाओ, कलम लगा दो, खाद पानी दो, कुछ समय बाद तो फूल आ ही जाएगा उसमें। बात समझ में आ रही है? बोला यस सर। इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आपने एक और चीज देखी होगी, इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत दिनों बाद, ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत दिनों बाद क्या आता है? आपका कोई शाखा या फिर पत्ती आती है। पहले बाजू से, आजू बाजू से निकलना शुरू हो जाती है, राइट? तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी और ये एडवांटेज था आपका किसका? बीजों द्वारा लगाए गए पौधों के ऊपर किसका? कायिक प्रवर्धन, यानी कि आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इसको हम यहां से हटाएंगे, आप इसको बढ़िया से नोट कर लो। तो इस तरीके से हमने ये तो समझ लिया कि भैया मुगुलन क्या होता है और आपका जो कायिक प्रवर्धन है ये बेसिकली किस चिड़िया का नाम है, राइट? ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में अभी और बाकी हैं और उन सबकी जो क्लासेस हैं वो आपको कहां पर मिलेगी? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे या फिर प्ले स्टोर पे। गूगल पर जब आप जाएंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज इस तरीके से ओपन होगा जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है। और इसको मैं मिनी गूगल क्यों कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर इतना सारा शिक्षा को लेकर नॉलेज का खजाना है, भंडार है, राइट, कि आप बहुत सारी चीजों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, कंटेंट के साथ में क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? इंटरेस्टिंग कहानी देखो, यदि आप एनसीईआरटी सीबीएसई वाले हैं तो यहां पर नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं के लिए सभी विषय की जो कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगी। साथ में एनटीएससी, ओलंपियाड्स, यूईटी, और यदि हम बात करें हिंदी मीडियम की तो यहां पर एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के साथ में आपको मिलने वाली है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की क्लासेस कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी कि ये सारे लेक्चर्स को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। साथ में यदि आपको बुक्स या ई बुक्स रिक्वायर्ड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हो, राइट? स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी उसमें हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। यदि आपको कोई डाउट होगा देन प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जो भी डाउट है उसको वहां पर लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? अगली क्लास में कुछ इसी तरीके से शानदार, धमाकेदार और मजेदार हम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।